हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख पा रहे हैं कि आज हम आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको दिया गया है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई डिफरेंट एडिटिंग ऑप्शन। आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप की एडिटिंग ऑप्शन को का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे उसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको एक इमेज के द्वारा एडिटिंग ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको एक इमेज शेयर करती हूँ जो आपकी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, आपको मेजरली 2 टाइप के एडिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ। फ़ॉन्ट से रिलेटेड एडिटिंग ऑप्शन और पैराग्राफ से रिलेटेड एडिटिंग ऑप्शन आपको इस इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड एडिटिंग ऑप्शन की बात करते हैं तो इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको कई ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे चेंज फ़ॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रॉग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर, फ़ॉन्ट कलर, कैश चेंज और इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट। ये कई ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं जो जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर ये अप्लाई किए गए ऑप्शन आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग ऑप्शन की। तो इस देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ से रिलेटेड एडिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, सैंडिंग, सॉर्टिंग, इटेशन, बुलेट एंड नंबरिंग। ये आपको ऑप्शन अवेलेबल किए जाते हैं। इन ऑप्शन का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और जब आप अपना प्रैक्टिकल लिखें तो उसमें विद डायग्राम आप इसे एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर हम अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको दिया गया है इंसर्ट टेबल ऑप्शन इनटू ए डॉक्यूमेंट। आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत टेबल इंसर्ट करानी है, तो आप किस किस तरह से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको चूज इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ऑप्शन पे जाना है। टेबल ऑप्शन के अंतर्गत आपको सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है चूज टेबल ऑप्शन एंड बाय द सेलेक्टिंग नंबर ऑफ द स्क्वायर फॉर रो एंड कॉलम। आपको यहाँ पे रो और कॉलम स्क्वायर रो नंबर ऑफ रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 ऑप्शन इंसर्ट टेबल एंड ड्रा टेबल। आप ड्रा टेबल के द्वारा भी टेबल बना सकते हैं और आप इंसर्ट टेबल के अंतर्गत भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको थर्ड स्टेप दिख रहा है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंतर्गत आपको टेबल साइज सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। आपको नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ रो सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप अपने टेबल की विड्थ मतलब टेबल में रो और कॉलम की विड्थ कितना रखना चाहते हैं वो फिक्स रखना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज करें। अगर आप अपने रो और कॉलम का बिहेवियर कंटेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन का यूज करें। अगर आप अपने रो और कॉलम को विंडो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज करें, देन ओके बटन पे क्लिक करें, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये स्टेप्स डिस्क्राइब करने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करा के उसे डिस्क्राइब करना है। फिर अगर हम बात करें थर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो ये रहा आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आपको क्रिएट योर बायोडाटा एंड यूज़ पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। आपको अपना बायोडाटा क्रिएट करना है और उसमें पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए सेलेक्ट पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसमें आपको कई ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में जैसे आपको ये दिखाया गया है कि इसमें कई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इन ऑप्शन का यूज करके आप अपना बायोडाटा क्रिएट कर सकते हैं।
इस बायोडाटा में को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब आपको लिखना है अपने प्रैक्टिकल में। और आपको एक बायोडाटा भी क्रिएट करना है। जैसे मैं एक यहाँ पे बायोडाटा आपको शेयर करती हूँ। जैसे यहाँ पे एक रिज्यूम क्रिएट किया गया है। रिज्यूम में कैसे आप सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप अपने रिज्यूम के अंतर्गत सेंटर अलाइनमेंट सेट करेंगे, कहाँ राइट अलाइनमेंट सेट करेंगे, राइट अलाइनमेंट में क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है किसी का, तो राइट अलाइनमेंट में क्या होना चाहिए। यूज पेज बॉर्डर सेटिंग अप्लाई टू टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में कैसे पेज बॉर्डर और सेटिंग का अप्लाई करेंगे। यूज़ इंसर्ट टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे अपने रिज्यूम के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए आपका ये रहा 4 नंबर का एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको डिज़ाइन अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग द वर्ड आर्ट फॉर फेस्टिवल। तो आपको एक ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करना है फेस्टिवल के लिए। तो आप इसके लिए MS वर्ड के अंतर्गत आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वर्ड आर्ट की, जिसके अंतर्गत आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके नियरेस्ट फेस्टिवल होली है। होली के लिए आप अपने फ्रेंड्स के लिए कोई भी ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करिए, और उसके सारे स्टेप्स आपने कैसे कैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं MS आर्ट के अंतर्गत, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है। अगर हम 5 एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं 5 नंबर के एक्सपेरिमेंट की। तो 5 नंबर का आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है प्रिपेयर मार्कशीट ऑफ योर क्लास। आपको अपने क्लास का मार्कशीट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें सीरियल नंबर देंगे, इसके बाद नेम ऑफ कलीग्स देंगे, उनके फादर्स नेम देंगे, और इसके बाद आप सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको एक कॉलम रखना है टोटल मार्क्स का, मार्क्स ऑब्टेन का, मिनिमम नंबर का, मैक्सिमम नंबर का, एवरेज का, ग्रेड का। ये सारी चीज़ें आप अपने मार्कशीट में मेंशन करेंगे। अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो फर्स्ट रिकॉर्ड आपका है राम का, जिसके सभी सब्जेक्ट के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं 700। तो आपको निकालना है मार्क्स ऑप्टेन। मार्क्स ऑप्टेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मार्क्स ऑप्टेन इक्वल टू सम D2 कॉलन J2, नाउ प्रेस इंटर। तो आपको मार्क्स ऑप्टेन निकल आएगा। इसमें रेंज डिफाइन की गई है D2 कॉलन J2, मतलब D2 फर्स्ट सब्जेक्ट है और लास्ट सब्जेक्ट है J2 कॉलन के अंतर्गत। तो यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी गई D2 कॉलन J2 का सम करेंगे तो आपको मार्क्स ऑप्टेन निकल आएगा। इसी तरह से आप मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। मिन फंक्शन का यूज़ करके मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, और मैक्स फंक्शन का यूज़ करके आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है आपका कि सम फंक्शन का यूज किया गया है D2 कॉलन J2, जिससे आपको राम का ऑप्टेन मार्क्स निकल आता है। फिर अगर हम बात करते हैं मिन फंक्शन की, तो देखिए इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड था राम का। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप उसने सभी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स गेन किए हैं, तो उसके लिए आप मिन फंक्शन का यूज कर लेंगे। यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दी गई है F5 कॉलन L5 तक की। तो इनके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन सा मिनिमम नंबर है, तो ये फंक्शन आप यूज करेंगे मिन फंक्शन के द्वारा आप बता सकते हैं कि राम ने किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स गेन किए हैं। फिर अगर हम मैक्सिमम की बात करें, तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है, इसमें शो हो रहा है कि मैक्स फंक्शन का यूज किया गया है कहाँ से कहाँ तक। अगर बात करें मैक्स फंक्शन की, तो D2 कॉलन J2 तक मैक्स फंक्शन का यूज किया गया है। इनमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स बताना है। तो इस तरह से आप मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन का यूज करके आप अपने जो भी मार्कशीट क्रिएट करें उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप अब जब भी प्रैक्टिकल लिखें तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करें। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रेड की, तो ग्रेड आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग की गई है, तो इसके लिए आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इफ़ कंडीशन अप्लाई की गई है। अब आपको इसमें से जो भी मार्क्स है जिसमें क्राइटेरिया डिवाइड करनी होगी कि किस क्राइटेरिया में आने वाले स्टूडेंट ए ग्रेड के अंतर्गत आएंगे, और किस क्राइटेरिया से में आने वाले स्टूडेंट B, C, D, ये सारी क्राइटेरिया आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इफ़ L2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 550 ग्रेड ए, तो इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई की गई है। अगर जो भी ए ग्रेड में आता है स्टूडेंट, उसके लिए कौन सी कंडीशन है, L2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 550। अगर जो बी में आता है, जिसको बी ग्रेड मिल रहा है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई की गई है इफ़ L2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 450 ग्रेड बी।
if L2 is greater than equal to 400, grade C. If L2 is greater than equal to 350, grade D. failed. ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो सारे स्टूडेंट के सामने उनकी ग्रेडिंग आ जाएगी कि किस स्टूडेंट ने को कौन सी ग्रेड मिल रही है। इस तरह से आपको अपना मार्कशीट क्रिएट करके ये सारी चीज़ें मेंशन करके उन्हें डिस्क्राइब करना है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये रहा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड, तो उसे देखना ना भूलिए। इसी के साथ सारे स्टूडेंट के लिए बेस्ट विशेस।